क्या आप जानते हैं कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? दोनों के दरमियान कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं और हैरानकुन बात यह है कि ये आज भी टेक्निकली जंग की हालत में हैं। हालांकि सिर्फ 100 साल पहले ये दोनों एक ही मुल्क थे जिसे कहा जाता था कोरियाई सल्तनत। कहानी शुरू होती है 1910 से, जब जापान ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए कोरिया पर कब्जा कर लिया और फिर तकरीबन 35 साल तक कोरिया जापान के कंट्रोल में रहा। फिर आया दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम 1945 में। जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, सब कुछ बदल गया। एक तरफ से सोवियत यूनियन की फौज शुमाल से दाखिल हुई और दूसरी तरफ अमेरिका जनूब से आगे बढ़ा। अमेरिका को डर था कि सोवियत यूनियन पूरे कोरिया पर कब्जा कर लेगी तो ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक आर्जी हल निकाला गया। कोरिया को एक लाइन पर तकसीम कर दिया गया जिसे कहते हैं 38वां मुतवाजी खत। प्लान ये था, ये तकसीम आर्जी होगी और बाद में एक मुत्तहिदा कोरियन हुकूमत बनाई जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त शुरू हो चुकी थी सर्द जंग और दोनों सुपर पावर्स के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। नतीजा क्या निकला? कोरिया हमेशा के लिए दो हिस्सों में बट गया। शुमाल में आया कम्युनिज्म, जनूब में आया कैपिटलिज्म। अब दोनों तरफ के लीडर क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पूरा कोरिया सिर्फ इन्हीं के कंट्रोल में हो और यही सोच ले गई एक बड़ी जंग की तरफ जिसे कहते हैं कोरियन जंग। 1950 में शुमाली कोरिया ने अचानक हमला किया और तकरीबन पूरे जनूबी कोरिया पर कब्जा कर लिया। जनूबी कोरिया ने मदद मांगी तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन फौज को पीछे धकेल दिया, यहां तक कि वो चीन के बॉर्डर के करीब पहुंच गए। लेकिन फिर गेम बदल गई। चीन ने नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए लाखों फौजी भेज दिए और सोवियत यूनियन ने इन्हें हथियार और सपोर्ट दी। आखिरकार जंग का फ्रंट वापस इसी 38th पैरेलल के करीब आ गया और एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन एक अहम बात, कभी भी पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। इसीलिए आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया टेक्निकली जंग की हालत में है। तो अब सवाल ये है, क्या कभी ये दोनों दोबारा एक हो सकेंगे या ये दुश्मनी हमेशा चलती रहेगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।